नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम ले लेते हैं। एएन अंकित, पवन कुमार, नंदन कुमार यादव, सुमन विश्वकर्मा, रोहित, रोहन, प्रियंका, साक्षी, कोमल। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रोशनी मौर्य, अर्चना अर्चना मौर्य, निखिल सिंह, हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे भाई। अलका राजपूत, मौर्य वीरेंद्र, अभिषेक सक्सेना, राम राम गुरु जी, राम राम मेरे भाई, राम राम। स्मृति तिवारी, हार्दिक भाटी, भारती सॉरी, गुड मॉर्निंग कर रहा है हार्दिक। है भाई हार्दिक, गुड आफ्टरनून हो रही है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग को छोड़ राम राम ही कर ले भाई, उससे बढ़िया क्या चीज है। राधा साहू, चले जी, चले जी, चले जी, चले जी। अभिषेक कुमार ठाकुर, गुड आफ्टरनून सर। सर की जगह भाई बोल ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अनु तिवारी, लोकेश चौधरी, प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चले जी, कैसे हैं आप लोग? क्या किया भाई आपने लास्ट के 2 दिन में, ये तो बता दो। कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है? ऐप की जो हम क्लास पढ़ रहे हैं बेसिक से, जो हम रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, दिव्या कुछ पढ़ाई करी गुड़िया 2 दिन या नहीं? या 2 दिन मस्ती करी है भाई? चले जी, सेशन का आगाज करते हैं जो है, बिना देरी किए हुए। है भाई रजनीश, चले जी सेशन का आगाज करते हैं। आप और हम मिलके क्या पढ़ रहे थे? क्लोक पढ़ रहे थे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जीरो से जो है आपका जो है हाई लेवल तक चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है क्लोक में 4 क्लास कर ली थी, और 4 क्लास में लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे स्पेशल एंगल। और स्पेशल एंगल में हमने मेरे छोटे भाई बहनों 2 केस पढ़ लिए थे। एक तो 0 डिग्री वाला स्पेशल केस पढ़ लिया था, एक 180 वाला। अब जो बचा है सिर्फ एक केस बचा है, जिसका नाम है आपका 90 डिग्री वाला केस। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? चलें जी, आज जो है स्टार्ट करते हैं हम जो है अपना जो है लास्ट वाला जो केस बचा है स्पेशल एंगल में, वो पढ़ेंगे। चलें, चलें जी मेरे छोटे भाई। इसने आपका जो है आपका टॉपिक है स्पेशल एंगल, मतलब कि हिंदी में बोले तो विशिष्ट कोण। और इसमें हमने जो है आज आपको और मुझे पढ़ना है 90 डिग्री एंगल। क्या पढ़ना है? 90। अगर 90 डिग्री एंगल के बारे में डिस्कस करूं तो मेरे छोटे भाई बहनों, 90 डिग्री का एंगल जो है आपका जो है आपका 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में मेरे छोटे भाई बहनों आपका 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार। जहां आपके 0 डिग्री के और 180 डिग्री के, आज मेरा बर्थडे है, अनु तिवारी, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन, महादेव ब्लेस यू। तो आपका 1 घंटे में जहां पे 0 डिग्री का और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, वही मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है आपका 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। अब आप कहोगे निखिल भैया आपने कह दिया, हम कैसे विश्वास कर लें? भाई हम कैसे विश्वास करें कि निखिल भैया 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। मैं इसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। आप कोई भी 2 टाइम लो, और उन दोनों टाइम के बीच अंतर जो होना चाहिए 1 घंटे का होना चाहिए। और वहां पे आप जो देखोगे उन दोनों टाइम के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। चलो जी, मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन में यहां से आपके लिए लेता हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लेता हूँ, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल मेरे छोटे भाई बहनों आपका 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा या नहीं बनेगा? चलो जी, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं मेरे छोटे भाई बहनों, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, के बीच 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां एक दूसरे, दोनों सुइयां यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कब समकोण बनाएंगे? समकोण का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आपका समकोण बनाएंगी, बनाएगी, बनाएंगी।
क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? आपके सामने क्वेश्चन है ये भाई। मैंने आपको क्या लिखा? मैंने आपको ये लिखा है भाई कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कब समकोण बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी? धन्यवाद भाई साहब। निखिल भैया कल आपका बर्थडे है, मुझे याद है। धन्यवाद भाई साहब, आपको याद है। चलो जी, बर्थडे है। चलो, चलें जी। चलें जी। अब देखो, मैंने आपको जो है आपका इस लास्ट वाली जो क्लास थी उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था और उस फॉर्मूले पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके सामने दो टाइम देके और उसके बीच कभी भी कोई एंगल या कोण दे और पूछे कि ये वाला एंगल या कोण आपका जो है इन दोनों टाइम के बीच में कब बनेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा। फॉर्मूला आपके पास क्या था? आप बोलोगे निकल भैया हमारे पास एक फॉर्मूला था मिनट का। निखिल भैया मिनट बराबर आपका क्या होता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 प्लस माइनस मेरे भाई आपका A2, ये होता है। याद है ना सबको? A1 बराबर क्या होता है? A1 बराबर निखिल भैया हमें याद है 30H। A1 बराबर क्या होता है निखिल भैया? 30H होता है। और H क्या होता है? H जो भी टाइम दिया उनमें सबसे छोटा घंटा। 4 और 5 में कौन सा छोटा नंबर है? आप बोलोगे निखिल भैया 4, तो H की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे? यहाँ पे 30, और जब दो नंबर आपस में मिल रहे हो गुणा का निशान, 30 गुणा 4। तो A1 बराबर आपका क्या आ गया? 30 चौका आपका 120 डिग्री आ गया भाई। A2 बराबर क्या होता है? A2 बराबर निकल भैया दिया गया कोण। A2 बराबर गिवन एंगल, आपका समकोण मतलब कि आपका 90 डिग्री। जो एंगल दिया है आपका क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। मेरे छोटे भाई बहनों आपका क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। क्लियर? A1 बराबर आपका जो है 30H होगा। ठीक है, A1 बराबर आपका 30H और A2 बराबर आपका मेरे छोटे भाई बहनों आपका 90 डिग्री है। क्लियर जी? चलो जी, अब ये दोनों वैल्यू मेरे छोटे भाई बहनों आप कहां पे रखोगे? दोनों वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दो। चलो जी, रखते हैं। 2/11 A1 की जगह आप क्या लोगे? 120। यहाँ पे आपका प्लस माइनस A2 की जगह क्या लोगे? 90। क्लियर? अब यहां से मैंने आपको क्या बताया था, आप दो पार्ट में तोड़ लिया करो इन चीजों को। क्या? एक साइड आप प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। तो यहां से अगर देखोगे, यहां से आप प्लस वाला लो 2/11 और 120, और यहाँ पे आपका प्लस 90 हो गया। एक साइड मेरे छोटे भाई बहनों आप माइनस वाला ले लो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका 2/11 और आपका क्या है? आपका इजिकल टू 122 माइनस आपका जो है 120 माइनस 90। क्लियर? अब इन्हें अलग अलग सोल्व कर लो। इन्हें अलग अलग सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो, 120 में आपने 90 जोड़ा, क्या होगा? 210। 210 की 2 से गुणा करोगे आपका 420, क्या आएगा? आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 420/11। चलो जी, इस वाले में आप मुझे बताओ इस वाले में क्या आएगा? चलो जी, यहां से करते हैं। आपका देखो, 120 में से 90 गया, 30 बचा। 30 की 2 से गुणा करोगे, 30 दूनी 60/11, क्या आया? 60/11। क्लियर मेरे भाई? चलो जी, इसे आप भाग करोगे 11 से, आपका क्या आएगा? 11 तिया 33 होगा। तो 42 में से 33 गया, कितना बचा? आपका बचा मेरे भाई 9। 9 बचा तो ये 90 हुआ। तो 11 से भाग करोगे, 11 अट्ठा 88, कितना बचेगा? 2। जो बचे वो यहाँ, और जिससे भाग कर रहे हो नीचे। तो यहाँ पे आपका आ गया 38 से ही 2/11 मिनट। और इसका क्या आ गया? और इसका अगर भाग करोगे आपका 11 पंजे 55, क्या बचा? आपका 60 में से 55 गया, 5 जोड़ बचे ऊपर, और यहाँ पे जिससे भाग कर रहे हो। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? तो आपका यहाँ पे क्या आ चुका है? ये आपके दो टाइम आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे फाइनली मुझसे क्या बोल सकते हो? निखिल भैया आपका जो ये दिया था, ये जो दिया है ये 4 और 5 बजे का जो टाइम दिया है, 4 और 5 बजे का, यहाँ पे लिखता हूं मैं। यहाँ पे लिख देता हूं भाई, 4 और आपके जो है 5 बजे के बीच जो है आपका जो समकोण त्रिभुज है या 90 डिग्री का एंगल है, आपका जो है दो बार बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? चलो जी, दो बार बनाते हैं। कब कब बनेगा? एक तो 38 से ही 2/11 मिनट पे बनेगा। कहने का मतलब 4 और 5 के बीच में 4 बजे का टाइम बनता है, तो 4:38 से ही 2/11 मिनट पे एक तो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दूसरा 90 डिग्री का कोण आपका जो है 4:05 से ही 5/11 पे बनेगा। 5 से ही 5 मेरे भाई आपका क्या बनेगा? 11 पे। तो क्या मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको या नहीं? क्या मैंने आपको प्रूफ कर दिया? मैं यही तो बात बोल रहा था मेरे छोटे भाई बहनों। मैं यही तो बात बोलना चाह रहा था आपसे। क्या बोलना चाह रहा था? यही तो बोलना चाह रहा था। आपका 90 डिग्री का एंगल मेरे छोटे भाई बहनों 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। और यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लेके प्रूफ भी करके दिखा दिया कि 90 डिग्री का एंगल आपका 1 घंटे में कितनी बार बना? 2 बार। एक बार थम्स का सिंबल दे दो मुझे।
क्लियर हो सारे? सारे क्लियर हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब तो विश्वास हो गया होगा। अब तो जो है आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो भाई, मैंने तो प्रूफ भी करके दिखा दिया अब आपको। क्लियर? चलो जी, अब जो है अब यहां से इस प्रूफ के बाद आप क्या कह सकते हो? आप बोल सकते हो, आप यहां पे क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो यहां पे अर्थात, यहां पे एक नोट लिख लो, यहां पे एक नोट लिख लो और बोलो यहां पे अर्थात, अर्थात हम कह सकते हैं कि, सकते हैं कि, है कि 90 डिग्री का कोण का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये बात आप कह सकते हो? क्लियर? वी कैन से दैट, वी कैन से दैट 90 डिग्री एंगल इज 1 हावर इज इक्वल टू क्या होगा आपका? सॉरी, 1 हावर इज इक्वल टू 2 टाइम। हम कह सकते हैं कि आपका जो है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्लियर हुआ? तो यहां से अब जो है जैसे हमने 90 उसके 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए निकाली थी चीजें, वो दोबारा से यहाँ पे उसे वैसे ही निकालते हैं। अभी हमें पता चल गया आपका 90 डिग्री का एंगल मेरे भाई 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार बनता है, जब 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आप मुझे बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे निखिल भैया जब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनेगा। निखिल भैया 12 घंटे में फिर 24 बार बनेगा। लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता। 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता, इसे मत कर देना। आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल दोगे निखिल भैया, जब 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना भी जो है वैलिड है। लेकिन लेकिन इसमें एक जो है, एक मेरे भाई आपका जो है यहाँ पे एक चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? यहाँ पे मैं आपकी एक घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों मैंने एक यहाँ पे जो है घड़ी बनाता हूँ, और आपको मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने घड़ी बना दी। यहाँ पे आपको पता है 6 बजते हैं, यहाँ पे आपको पता है 12 बजते हैं, यहाँ पे आपको पता है 3 बजते हैं, और यहाँ पे आपको पता है 9। और 90 डिग्री का जो एंगल बनता है भाई साहब ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे बनता है भाई, ऐसे। 90 डिग्री एंगल ऐसे, ऐसे बनता है भाई 90 डिग्री। क्लियर भाई? चलो जी, अब यहां से आपका जो है, यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों आपका होता है 1, यहाँ पे आपका होता है 2, 3, 3 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद यहाँ पे 5, 6 के बाद यहाँ पे 7, 7 के बाद यहाँ पे 8, 9 के बाद यहाँ पे आपका 1 सेकंड, 9 के बाद यहाँ पे आपका 10, और 10 के बाद 11। ये पूरी घड़ी मैंने बना दी। लेकिन छोटे भाई बहनों याद रखना, याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? चलो जी, आपको ये याद रखना है कि आपका जो है मेरे भाई, आपका ये 2 से जब आप 3 बजे पे जाओगे, 2 से 3 बजे पे जाओगे, तो 2 से 3 आपका क्या होता है? 2 से 3 1 घंटा होगा। तो इस 1 घंटे में आपका कितनी बार बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण आपका 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो 90 डिग्री का कोण है वो 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार। चाहे आप जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व किया ना, वैसे सोल्व करके देख लेना। 2 और 3 के बीच आपका सिर्फ एक ही टाइम आएगा जब 90 डिग्री का एंगल आपका जो बनेगा। चाहे मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं 2 और 3 का वाला लूं, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2/11। ए वन क्या होता है? 30H। तो 30H छोटा घंटा, 30 दूनी आपका क्या होगा? 60। ठीक है, एक साइड 60 आ गया। और A2 क्या होता है? दिया गया कोण प्लस माइनस दिया गया कोण 90। तो यहां से देखोगे जब आप जो है एक साइड प्लस वाला लोगे, एक साइड मेरे छोटे भाई बहनों प्लस वाला लोगे, और एक साइड आप जब माइनस वाला लोगे, 2/11 60 माइनस 90। तो देखो यहां से देखो, 90 में से 60 घटाओगे क्या आएगा? 30। अब देखा करो कौन सा नंबर बड़ा है। आप बोलोगे निकल भैया 90। जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे आपका जो एंगल आएगा माइनस का आएगा। और माइनस का एंगल आने पे कोई भी टाइम आपको मालूम होगा माइनस का होता ही नहीं है। इसलिए ये वाला आप खत्म कर दोगे। सिर्फ इससे क्वेश्चन बनेगा 90 और 60, 150, 150 दूनी 300, और 300 को भाग करके आप टाइम निकालोगे, सिर्फ एक ही टाइम आएगा भाई। एक ही टाइम आ गया। चाहे प्रूफ कर लेना, चाहे जो है एक रफ कॉपी लेना, और 2 से 3 तक देखना, सिर्फ एक बार आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
क्लियर मेरे भाई। तो आप यहाँ पे आप क्या बोलोगे निखिल भैया, यहाँ पे आपका 2 से 3 मैंने प्रूफ भी करके अभी दिखा दिया, 2 से 3 आपका एक बार बनता है। उसी प्रकार मेरे भाई आपका 3 से 4 भी मेरे भाई आपका एक बार बनता है। 3 से 4 भी आपका जो है एक बार ही बनेगा, चाहे इसे भी सोल्व करके देख लेना। 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का एंगल आप सोल्व करोगे, एक रफ कॉपी लेना, उसमें सोल्व करके देख लेना, एक बार बनता है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो मेरे छोटे भाई बहनों, आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में आप मुझसे ये बोलते हो कि निखिल भैया 2 से लेके 4 तक, ये कितने घंटे हुए? ये आपके क्या हुए? आपके जो है मेरे भाई आपका जो है आपके 2 घंटे हुए, आपके 2 घंटे हुए, और 2 घंटे में आपका ये एंगल 2 बार बन रहा है। जहां पे आप मुझे ये बताओ, जहां पे प्रत्येक घंटे में आपका प्रत्येक घंटे में 1 घंटे में 2 बार बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में आपका एक बार हुआ, एक की तो यहां कमी हुई, और एक की कमी मेरे भाई आपने जो है यहाँ पे कर दी। एक कमी आपकी यहाँ पे हुई, और एक कमी आपकी जो है मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, ठीक है, यहां से लेके आपका यहाँ तक, यहां से लेके अब सिंपल मैं ये बता रहा था आपको जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका जो है अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, अभी जो मैंने आपको निकाल के बताया, तो आपका जो है दोनों बार जो है दोनों टाइम में याद रखना, दोनों टाइम को अगर लोगे, दोनों वाले टाइम को अगर लोगे, तो दोनों वाले टाइम में आपको एक चीज नजर आएगी, चाहे 2 से 3 लेना या 3 से 4 लेना, 2 से 3 लेना या 3 से 4 लेना, तो इसमें 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो सिर्फ आपका 3 बजे बनेगा। आपका कितने बजे बन रहा है? 3 बजे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप चाहे प्रूफ कर लेना, 2 से आप जो है 3 तक जाना, 2 से 3 तक जाना, या मेरे भाई आप जो है 3 से 4 जाना, 3 से 4 जाना, तो मेरे छोटे भाई बहनों आपको याद ये रखना है, याद ये रखना है कि इन दोनों टाइम में जो 90 डिग्री का एंगल है वो आपका 3 बजे बनता है। कितने बजे? 3 बजे। तो यहाँ पे आपका एंगल जो बनेगा आपका 3 बजे बनेगा, आपका यहां से। ऐसे ही मेरे भाई आपका इधर भी आपका क्या होगा, आपके इन दोनों घंटों में 8 से 9, 9 से 10, इन दोनों घंटों में भी आपका 90 डिग्री का एंगल मेरे भाई आपका 9 बजे बनता है। कितने बजे बनता है मेरे छोटे भाई बहनों? आपका 9 बजे बनता है। तो आपका जो है यहाँ पे आपका एक वाले की तो कमी यहाँ पे हो जाएगी, और एक वाले की कमी यहाँ पे हो जाएगी। तो कुल मिला के जहां पे आपका जो है आपका 24 बार बनना था, वहां पे कितने की कमी हुई? 2 बार। भैया 2 की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है? आप बोलोगे निखिल भैया 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या काम करोगे? 24 में से मेरे भाई आप 2 कम कर लोगे, एक की यहाँ पे कमी होगी, एक की यहाँ पे कमी होगी। क्लियर मेरे भाई? एक की यहाँ पे कमी होगी, एक की यहाँ। चाहे आप, मैं फिर बता रहा हूं, चाहे आप सोल्व करके देख लेना, 2 से 3, 3 से 4, दोनों बार आपका 3 बजे बनेगा। जैसे आपका जो है 1 से 9, 9 से 10, आपका 8 से 9, सॉरी 8 से 9, 9 से 10 कर लेना, आपका सिर्फ 9 बजे बनेगा। तो यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, बनना तो 24 बार चाहिए था, लेकिन जब 2 की कमी हुई, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो निखिल भैया 12 घंटे में ये आपका जो है 22 बार बनेगा। 12 घंटे में ये कितने बार बनेगा? 22 बार। क्लियर मेरे भाई? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा मेरे छोटे भाई बहनों? 22 बार बनेगा। ठीक है, 22 बार, यानी कि आप यहाँ पे 12 घंटे में आप कितनी बार बनाओगे? 22 बार। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, आपका 24 घंटे में ये आपका बनेगा कितना? देखो 12 से 24 बना, क्या हुआ? डबल हुआ। तो इधर भी आप डबल कर दोगे मेरे छोटे भाई बहनों, 22 दूनी क्या हुआ? आपका 44 बार। 22 दूनी आपका 44 बार हो गया। तो आप बोल सकते हो एक दिन में आपका जो है, एक दिन में आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है? वो आपका 44 बार बनता है। ये बात आपको डर है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, अभी तक जब से मैंने अभी आज जो पढ़ाना स्टार्ट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सिर्फ ये है। ये जो निकाल के दिखा रहा हूं, ये प्रूफ जो कर रहा हूं, ये बेसिक समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, जिससे आप चीजों का बेसिक समझो कि ये चीजें आ कहां से रही है। अगर ये चीज ना बताऊं, डायरेक्ट बताऊं, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, आपके पल्ले मेरे भाई कुछ नहीं पड़ना। तो पूरी क्लास में सिर्फ अभी तक जो आपके काम की चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि एक दिन में आपसे ये पूछा जाता है, एक दिन में आपका जो है
आपका एक दिन में आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 44 बार। या आपसे ये पूछा जाता है कि आपका 12 घंटे में आपका 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार। तो आपको सिर्फ जो है अभी तक की क्लास में सिर्फ ये दो चीजें आपको नोट, ये दो चीजों पे विशेष ध्यान देना जो आपका जो है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर हो मेरे छोटे भाई बहनों? क्लियर? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये सारा बेसिक पढ़ाया, मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ाया है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपके काम की, सिर्फ ये दो चीजें। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार थम्स का सिंबल करो। अब देखो क्वेश्चन इसके कैसे आएंगे, उससे पहले इसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस पे बनेंगे कैसे मेरे छोटे भाई बहनों, इससे पहले हमें जो है यहाँ पे इसका कंसेप्ट अगर पता होगा तो हम क्वेश्चन को तभी ही बना सकते हैं। क्लियर भाई? चलो चले जी बनाते हैं। चलें जी, यहां से जो है आपका कंसेप्ट पे चलते हैं मेरे छोटे भाई बहनों। 90 डिग्री का कंसेप्ट क्या है? चलो जी, 90 डिग्री का कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 90 डिग्री का एंगल या कोण। क्लियर मेरे छोटे भाई? इसके मेरे भाई जैसे आपके 0 डिग्री और 180 डिग्री के दो कंसेप्ट होते हैं ना, 90 डिग्री के आपका जो है, 90 डिग्री के मेरे छोटे भाई बहनों तीन कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट है? तीन। चलो जब हम तीनों कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, ये तीन कंसेप्ट कैसे कैसे होंगे देखो मैं इधर लिख देता हूं। यहाँ पे पहला कंसेप्ट ले लेंगे, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। चलो यहाँ से पहला कंसेप्ट देखते हैं भाई साहब। यहाँ से आपका पहला कंसेप्ट आप और हम जो है देखते हैं भाई, पहला कंसेप्ट क्या होगा। पहला कंसेप्ट मेरे भाई आपका ये है, पहला कंसेप्ट क्या है? ये है, आपके पास दो टाइम देगा और दो टाइम देके आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि 90 डिग्री का एंगल इन दोनों टाइम में आपका कितनी बार बनेगा। जो भी दो टाइम दिए हैं, अगर उन टाइम के बीच में मेरे भाई आपका तीन और साथ ही साथ उन टाइम में आपका जो है नौ, तीन और नौ, अगर इन दोनों टाइम में से कोई सा भी एक भी टाइम आपका दोनों से बीच में ना आ रहा, आपका क्या है, आपको याद रखना है मेरे छोटे भाई बहनों, आपको याद ये रखना है कि आपका जो दो टाइम देगा, अगर उन दोनों टाइम के बीच में ना तो 3 बजे का टाइम आए और ना ही आपका 9। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था 3 और 9 बजे डायरेक्ट आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो भी दो टाइम देगा क्वेश्चन में, अगर आपका जो है दोनों टाइम अगर 3 और 9 उन दोनों टाइम के बीच में नहीं आ रहे, तो याद रखना 90 डिग्री का जो एंगल है मेरे छोटे भाई बहनों, 90 डिग्री का जो आपका एंगल है, वो आपका एंगल बनता है मेरे छोटे भाई बहनों आपका 2 बार। कितनी बार बनता है? 2 बार। या आप क्या बोलोगे, या आप लिखोगे निखिल भैया 2 टाइम बनेगा। कितनी टाइम बनेगा? 2 बार। एक सेकेंड, 2 बार। क्लियर? या आप बोल सकते हो 2 टाइम बनेगा। 2 इंग्लिश में बोल सकते हो 2 टाइम। और एन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, एन बराबर मेरे छोटे भाई बहनों याद रखना, एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है घंटा। तो आपका जो भी टाइम देगा, अगर दोनों टाइम के बीच में, अगर जो भी टाइम दिया उन दोनों टाइम के बीच में अगर ना तो 3 बजे का टाइम आए और ना ही 9 बजे का टाइम आए, तो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2n बार बनता है। कितनी बार? 2n बार। क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। आगे यहां से जो है दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, यहां से मेरे छोटे भाई बहनों दूसरा कंसेप्ट। चलो जी दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, सेकंड कंसेप्ट चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट इसमें आपको क्या सीखना, एक तो आपका क्या है, एक तो 3 बजे का टाइम है, एक तो मेरे छोटे भाइयों 3 बजे का टाइम है और एक आपका 9 बजे का टाइम है। अगर आपके सामने मेरे छोटे भाई बहनों इन दोनों में से कोई एक टाइम आ जाए, इन दोनों में से अगर कभी भी दोनों टाइम जो देगा उनके बीच में कोई एक टाइम आ जाए, कोई एक टाइम आ जाए, एक टाइम आ जाए, कोई एक टाइम बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, आपके इन दोनों में से कोई सा भी एक, दोनों नहीं सिर्फ एक, अगर दोनों में से कोई एक टाइम मेरे छोटे भाई बहनों आपका बीच में आ जाए, तो याद रखना आपका 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 2n-1 बार। 2n माइनस आपका 1 बार। कितनी बार बनेगा?
आपका 90 डिग्री का एंगल मेरे छोटे भाई बहनों 2n-1 बार बनेगा। कब? जब इन दोनों टाइम में से कोई एक टाइम बीच में आ जाए। जब इन दोनों टाइम में से कोई एक टाइम बीच में आ जाए तो आपका बनेगा 2n-1 बार। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? एक बार बताओ, क्लियर हो ना? चलो जी, एक थर्ड कंसेप्ट आपको और सीखना है। थर्ड कंसेप्ट क्या है मेरे छोटे भाई बहनों? थर्ड कंसेप्ट आपका ये है कि आपका जो है जो भी टाइम देगा, अगर उस वाले टाइम में आपका जो है जो भी टाइम दिया उन दोनों टाइम के बीच में अगर 3 बजे का टाइम भी आ जाए, अगर आपका 9 बजे का टाइम भी आ जाए, अगर जो भी टाइम दिया उन दोनों टाइम के बीच में ये दोनों टाइम अगर आ जाए, अगर दोनों ये टाइम आ रहे हैं तो आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो आपका बनता है 2n-2 बार। कितनी बार बनता है? 2n माइनस आपका 2 बार। तो ये तीन कंसेप्ट है मेरे छोटे भाई बहनों आपके 90 डिग्री एंगल निकालने के, और इन्हीं के यूज से आप क्वेश्चन बना सकते हो स्पेशल एंगल 90 डिग्री वाला। क्लियर? मैं फिर से बताता हूं, जो अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपके 90 डिग्री पे आते हैं। ठीक है? 90 डिग्री पे आपका तीन कंसेप्ट होते हैं। तीनों कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बताया क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन दो टाइम देगा और दोनों टाइम के बीच में पूछेगा 90 डिग्री का कोण, या आपसे पूछेगा समकोण, या आपसे पूछेगा राइट एंगल कितनी बार बनेगा। ठीक है? हाउ मेनी टाइम राइट एंगल, ठीक है, ये पूछेगा। तो याद रखना, जो भी टाइम दिया, अगर दोनों आपका जो टाइम दिया है, अगर उन दोनों टाइमों के बीच ना तो 3 बजे का टाइम आए ना ही आपका 9 बजे का टाइम आए, तो आपका जो 90 डिग्री का एंगल है वो 2n बार बनता है। क्लियर? 2n टाइम बनता है। अगर आपका जो भी टाइम दिया, अगर उन दोनों टाइम के बीच में से 3 या 9, इन दोनों में से कोई एक टाइम अगर जो है बीच में आ जाए, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 2n-1 बार। क्लियर? n बराबर टोटल घंटे। अगर जो है दोनों के दोनों टाइम बीच में आ जाए, 3 भी और 9 भी, तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरे छोटे भाई बहनों 2n-2 बार। क्लियर हो? चलिए, अब यहां से इसके जो है मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला, आज के सेशन का क्वेश्चन आपके सामने पहला, और इसका आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर ए, सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे, एक सेकंड, सुबह 10 बजे से दोपहर, सुबह 10 बजे से दोपहर दोपहर 2 बजे के बीच, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बीच घड़ी की दोनों सुइयां, बीच घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। कितनी बार मेरे छोटे भाई बहनों आपका समकोण बनाएंगे। ठीक है? यहां पे मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका 3 बार, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 3 बार, बी आपका मेरे भाई 6 बार, 6 बार, सी आपका जो है 6 बार, 7 बार, और डी आपका जो है 4 बार, और ई आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों 8 बार। आंसर करें अब इसका। जो मैंने तीन कंसेप्ट बताए हैं, उन तीनों कंसेप्ट का आप यूज करो और इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या बनेगा। चले, अभी समझ में आ जाएगा सुमन साहू मेरे भाई। आंसर आना स्टार्ट हो गया। 8, सैम सैम शर्मा, मनीष यादव 8, मौर्य वीरेंद्र 8। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल पूछिए कितनी बार बनेगा, तो आपके पास दो टाइम दिए होंगे। कौन कौन सा टाइम दिया है? दो टाइम आपके दिए ये वाले।
आपका सुबह 10 बजे से लेके, सुबह मेरे भाई आपका सुबह 10 बजे से लेके आपका जो है आपके दोपहर के 2 बजे तक, आपके दोपहर के मेरे छोटे भाई बहनों 2 बजे तक। तो आप मुझे बताओ, आपको ये चेक करना होता है मेरे छोटे भाई बहनों जी, जब भी समकोण राइट एंगल या जब भी आपका जो है 90 डिग्री का पूछे, आप मुझे बताओ जब आपके 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके आपके शाम दोपहर के 2 बजे के बीच, क्या मेरे भाई आपका इन दोनों टाइम के बीच कभी 3 बजे का टाइम आता है? कभी इन दोनों टाइम के बीच 3 बजे का टाइम आता है? आप बोलोगे निखिल भैया सुबह 10 से 2 बजे के बीच कभी भी इन दोनों टाइम के बीच 3 बजे का टाइम तो नहीं आता। क्या कभी मेरे छोटे भाइयों 9 बजे का टाइम आता है इन दोनों टाइम के बीच, सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। आयुष शर्मा का आंसर आया 4, 4 वालों सारे गलत हो भाई, 4 वालों गलत हो सारे। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हैं 3, 3 कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था? पहला कंसेप्ट क्या था मेरा? मेरा पहला कंसेप्ट ये था कि जो भी टाइम दिए अगर उन दोनों टाइम में ना तो आपका 3 बजे का टाइम आए बीच में, ना 9 बजे का आए, तो आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2n बार। तो यहाँ पे ना तो मेरे भाई आपका जो टाइम दिया है उसमें उन दोनों टाइम के बीच में ना तो 3 का टाइम आ रहा, ना ही आपका 9 का टाइम आ रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों टाइम ये नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे निकल भैया 2n बार। कितनी बार बनेगा? 2n बार। n बराबर क्या होता है? टोटल घंटे। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 10 से 2 तक कितने घंटे हुए? आप बोलोगे निकल भैया 4 घंटे। तो n की जगह क्या लोगे? n की जगह आप लोगे यहाँ पे 4। n की जगह क्या लिखोगे? n की जगह लिखोगे क्योंकि n बराबर टोटल घंटे, तो 4 दूनी आपका क्या हुआ? 8 बार। तो 90 डिग्री का एंगल इस टाइम के बीच, 90 डिग्री का एंगल आपका जो है 10 बजे से लेके 2 बजे तक कितनी बार बनेगा? 8 बार। क्लियर हो? क्लियर हो सारे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे निकल भैया नहीं, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। क्लियर हो ना सारे? अब देख, समझ में आया? पहला कंसेप्ट समझ में आया आपको? पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया 90 डिग्री के लिए। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लिखता हूं और इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसका आंसर अब मुझे बताना क्या होगा। सुबह 8 बजे से 8 बजे से दोपहर दोपहर सुबह 8 बजे से दोपहर दोपहर 1 बजे तक, 1 बजे के बीच, के बीच सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच, बीच घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां दोनों सुइयां कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलो जी इसका आंसर करो मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर करना। भाई 6 से क्या लेना देना? 6 से क्या लेना? शुभम साहू, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया ये वाला? 6 से क्या लेना देना? सिर्फ आपको 3 और 9 देखना है। 6 जो है, आप 6 किस में देखते हो? 6 180 डिग्री में देखते हो 6। ठीक है, 12 बजे का टाइम देखते हो आप जो है 0 डिग्री में, 6 बजे का टाइम 180 डिग्री में देखते हो। यहाँ पे बात 90 डिग्री की हो रही है। ठीक है, ये तो वही वाली कहावत होगी, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भाई साहब कहीं की ईंट है कहीं का रोड़ा है और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि भाई साहब कहीं की बात कहीं पे लाके आप रख रहे हो, कहीं की बात कहीं पे जोड़ रहे हो। भाई बात 90 डिग्री की कर रहा हूं, ना 180 डिग्री की कर रहा, ना 0 डिग्री की कर रहा। वे अलग अलग टर्म है, दोनों सारी चीजें अलग अलग है, सबके कंसेप्ट अलग हैं। चलो जी इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। चलिए जी, ऑप्शन नंबर ए मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे छोटे भाई बहनों मैं यहां पे ले लेता हूं 10 बार, बी यहां पे मैं ले लेता हूं आपका 9 बार,
सी में यहाँ पे आपके लिए ले लेता हूं आपका 8 बार, और डी में यहाँ पे ले लेता हूं आपका जो है 5 बार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? आंसर 10 वालों सारे गलत हो, 10 वालों सारे गलत हो। पहले देख तो लो क्या कंसेप्ट लगा रहे हो। ये कंसेप्ट आपको नजर नहीं आया? ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट ध्यान से तो पढ़ लो। सेकंड कंसेप्ट मैंने क्या बताया था? अगर 3 या 9 में से कोई एक भी टाइम, कोई एक टाइम बीच में आ जाए, कोई सा भी एक टाइम, कोई सा भी, या तो 3 का या आपका 9 का, अगर इनमें से कोई एक टाइम बीच में आ जाए तो 90 डिग्री का एंगल 2n-1 बार बनता है। 10 वालों सारे गलत हो आप। ठीक है, चलो जी, यहां से आप देखो कौन सा टाइम दिया था। सुबह 8 बजे से लेके, सुबह मेरे छोटे भाई बहनों आपका 8 बजे से लेके और दोपहर के कितने बजे तक? दोपहर के 1 बजे तक। आप इसमें आप मुझे ये बताओ, दोपहर के 1 बजे तक इन दोनों आपके जो दोनों टाइम है, क्या इन दोनों टाइम के बीच आपका 9 बजे का या आपका 3 बजे, 90 डिग्री में 9 और 3 बजे का टाइम मैच करना है? 9 और 3, क्या 8 बजे से लेके, सुबह 8 से लेके आपका 1 बजे तक, क्या 9 बजे का टाइम बीच में आता है? हाँ जी, 8 से आगे 9 ही तो आता है, बिल्कुल बीच में आता है। ये वाला बीच में आ रहा है। क्या 8 से 1 के बीच, आपका 8 से लेके 1 तक, क्या मेरे भाई 3 बजे का टाइम बीच में आएगा? कभी नहीं आता भाई साहब। तो मैंने आपको बताया था, जब भी इनमें से कोई एक टाइम बीच में आ जाए, जब भी इनमें से कोई एक टाइम बीच में आ जाता है, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 2n-1। तो जिनका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों 9 बार आ रहा है, जिनका आंसर 9 बार आ रहा है, वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या होता है? एन आपका होता है टोटल घंटा। देखो 8 से लेके 1 तक आपके टोटल कितने घंटे हुए? आप बोलोगे 8 से 1 तक निकल भैया 5 घंटे हुए। तो एन की जगह सिर्फ आपको क्या रखना है भाई? 5 रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे 2 गुना एन की जगह 5 रखोगे और -1। तो यहाँ से क्या हुआ? 5 दूनी 10 और 10 -1। तो 10 में से एक गया, क्या बचा? 9। तो यहाँ पे आपका, यहाँ से लेके सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आपका 9 बार बनेगा। क्लियर भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब आप समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। दोपहर दोपहर 2 बजे से 2 बजे से रात 11 बजे तक, रात 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां चलिए, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, कितनी बार समकोण बनाएंगी? समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण बनाएंगी। चलो जी, इसका आंसर आप मुझे बताओ छोटे भाई बहनों, इसका आंसर क्या होगा? सबका थम्स का सिंबल आ गया। ऑप्शन में यहां पे आपके लिए डाल रहा हूं। ए ऑप्शन 16 बार, बी ऑप्शन 17 बार, सी ऑप्शन 18 बार, या डी ऑप्शन मेरे छोटे भाई बहनों आपका जो है 8 बार। चलें अब आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? इस वाले का आंसर करें भाई, इसका आंसर आपका क्या आएगा? सबसे पहले 90 डिग्री जब भी आए आपके माइंड में 3 और 9 बजे का टाइम आना चाहिए। 3 और 9 बजे का टाइम, तो आपका जो टाइम दिया है वो टाइम कौन सा दिया था? आपका दोपहर 2 बजे से, आपका दोपहर के 2 बजे से, मतलब कि आपका 2 पीएम से लेके रात के 11 बजे तक, रात के 11 पीएम तक, रात के मेरे छोटे भाई बहनों आपके 11 पीएम तक, इन दोनों टाइम के बीच दो टाइम देखो, इन दोनों टाइम के बीच दो टाइम देखने, आपका 9 बजे आपका जो है, इन दोनों टाइम के बीच देखो आपका 3 बजे का या 9 बजे का टाइम आ रहा है। 3 बजे और 9 बजे का टाइम आपका आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करो। आंसर 16 है, जिनका आंसर 16 आ रहा है, कुछ का 21 भी आ रहा है भाई, 21 तो आंसर भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, अपने पास से बना रहा है आंसर। अब मुझे ये बताओ, आपने जो है टाइम देखना तो आता है, आपके दोपहर के 2 बजे से
अगर मैं रात के 11 बजे तक जाऊं तो 2 से 11 के बीच क्या की 3 बजे का टाइम आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, 2 से आगे निकल भैया 3 ही तो आता है। ये वाला टाइम आ रहा है। जब आप जो है दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे पे जाओगे तो आपने जो है 9 बजे का टाइम भी तो आपने जो है क्रॉस करके गए होगे। इन दोनों टाइम के बीच 9 बजे का टाइम भी तो आएगा। आप बोलोगे निखिल भैया आएगा। और मैंने आपको कंसेप्ट में क्या बताया था मेरे छोटे भाई बहनों, मैंने आपको कंसेप्ट में लिखवाया था अगर 90 डिग्री के एंगल में आपका दोनों टाइम अगर जो टाइम दिया दोनों के बीच में आ जाए, दोनों टाइम अगर बीच में आ जाए तो 90 डिग्री का एंगल 2n-2 बार बनता है। यहाँ पे देखो 3 बजे का और 9 बजे दोनों अगर टाइम बीच में आएंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल 2n-2 बार बनेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे 2 बजे से दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक दोनों टाइम बीच में आ रहे हैं। अगर दोनों टाइम बीच में आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आप बोलोगे निखिल भैया ये आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2n-2 बार। कितनी बार बनेगा? 2n-2 बार बनेगा। ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर भाई? अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक टोटल घंटे कितने होंगे? दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक टोटल घंटे हुए 9। तो n की वैल्यू बराबर टोटल घंटे। तो यहाँ पे आप n की जगह क्या रखोगे? 9। तो यहाँ पे 2 गुना आपका 9 होगा, 2 गुना आपका 9 हुआ और माइनस आपका 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका बार। ठीक है, यहाँ से करते हैं, पहले गुणा करते हैं। 9 दूनी 18 माइनस आपका 2, 18 में से आपके 2 गए, कितना आया? आपका 16। तो 90 डिग्री का एंगल इस वाले टाइम के बीच में आपका जो समकोण है राइट एंगल जो है वो 16 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 16 बार बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आप मुझे बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। क्वेश्चन 4 लॉन्ग ना लिख के शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, सुबह के 11 बजे से लेके सुबह के आपके जो है सुबह के 11 बजे से लेके 11 AM से लेके, ठीक है, दोपहर के दोपहर दोपहर के आपके जो है 2 बजे तक, 11 AM से आपके जो है आपके 2 PM तक आपको मुझे बताना है 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। बताओ 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो देखो 90 डिग्री के लिए आपके माइंड में दो चीजें चलनी चाहिए। एक तो 3 बजे का टाइम, एक 9 बजे का टाइम। अब 11 से आपका जो है 2 के बीच आप चेक करो क्या 3 बजे का टाइम आता है? क्या इन दोनों के टाइम के बीच में 3 या 9 बजे का टाइम आता है? आप बोलोगे निखिल भैया ना तो जो है 11 से 2 के बीच में सुबह आपके 11 से और दोपहर 2 बजे के बीच में ना तो 3 बजे का टाइम आता ना 9 बजे का आता। अगर ये दोनों ही टाइम नहीं आते तो कंसेप्ट याद करो मैंने क्या बताया था आपका। सिंपल सा कंसेप्ट क्या बताया था? अगर आपका जो भी टाइम दिया उन दोनों टाइम के बीच में 3 और 9 बजे का टाइम ना आए तो आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 2n बार बनेगा। यहाँ पे 2 टाइम बनेगा। कितनी बार बनेगा आपका? अगर जो है आपका जो दोनों टाइम जो दिए हैं इनके बीच में ना 3 बजे का टाइम आ रहा ना 9 बजे का आ रहा तो आपका जो है आपका 90 डिग्री का एंगल 2n टाइम बनेगा या 2n बार बनेगा। क्लियर? एन क्या होता है? एन होता है घंटा। 11 से आपका 2 तक कितने घंटे हुए? आपके टोटल 3 घंटे। तो एन की जगह क्या होगा? एन की जगह 3 लोगे। एन की जगह 3 लोगे, जब दो नंबर मिल रहे हैं उनके बीच में गुणा का निशान, 3 दूनी आपका 6। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? आप बोलोगे निकल भैया 6 टाइम। कितनी बार बनेगा? 6 बार। एक कह रही 8 बार, पता नहीं इसका 8 कैसे आ गया भाई। कितनी बार बनेगा? 6 बार। सिंपल से आपके सामने कंसेप्ट दिखा भी रहा हूं तब भी आप पे नहीं बन रहा। नकल करके पास हुए थे क्या? नकल वकल करी थी कहीं जंगले में से किसी ने नकल दी थी क्या 12th क्लास में पास होने के लिए? आपके सामने जो है कंसेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं और कंसेप्ट आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अगर आप पे अब भी नहीं बन रहा तो भाई साहब आपका भला नहीं हो सकता। 8 वालों आपका भला ना मैं कर सकता और ना इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य है जो आपका भला कर दे भाई। आपके सामने जो है बिल्कुल कंसेप्ट लिखे हुए हैं और तब आपका आंसर जो है अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तब आपका अगर आंसर नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपका भला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप पे टाइम देखना भी नहीं आ रहा 8 वालों? क्या आपको टाइम देखना नहीं आता घड़ी में? अरे मुझे ये बता दो, मैंने ये बताया है कंसेप्ट में अगर जो भी टाइम दे अगर दोनों टाइम के बीच में ना तो 3 बजे का टाइम आए ना 9 बजे का टाइम आए तो आपका जो एंगल है वो 2n बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2n बार। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप मुझे बताओ सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक घड़ी में देखना क्या ना तो 3 बजे का टाइम में बीच में आता और ना ही 9 का बीच में आता।
तो 90 डिग्री का एंगल 2n टाइम बनेगा। n बराबर कुल घंटे, 11 से 2 तक 3 घंटे हुए, 11 से 2 तक 3 घंटे हुए। मेरी मैथ नहीं थी। अरे मैथ वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं गुड़िया। गुणा भाग करना तो आता है या ये भी नहीं सीखा? गुणा ही भाग ही तो है, और क्या है इसमें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। शाम शाम 6 बजे से, शाम के 6 बजे से यानी कि 6 PM से रात 10 बजे तक, रात रात के आपके 10 बजे यानी कि आपका 10 PM तक, 10 PM तक आप मुझे बताओ आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। चलो इसका बताओ। चलें जी, चलें जी। यहां पे आप देखो, सबसे पहले 90 डिग्री के लिए आपके माइंड में क्या आना चाहिए। आपके माइंड में 3 बजे का टाइम और 9 बजे का टाइम, ठीक है। 3 और 9। आप यहां पे आप मुझे बताओ, आपके जब शाम के 6 बजेंगे और 6 से आपके 10 बजे तक, आपका क्या इन दोनों टाइम के बीच में आपका 3 बजे का टाइम आएगा या आपका 9 बजे का टाइम आएगा। आप बोलोगे निखिल भैया, शाम के 6 बजे से जब आपके 10 बजेंगे रात के, ठीक है, तो इन दोनों टाइम के बीच में कभी भी आपका 3 बजे का टाइम नहीं आता। लेकिन शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक, इन दोनों टाइम के बीच में आपका 9 बजे का टाइम आएगा। मैंने एक कंसेप्ट आपको लिखवाया था, अगर इन दोनों टाइम में से कोई एक टाइम आए, इन दोनों टाइम में से कोई कोई सा भी आ जाए, कोई एक टाइम बीच में आ जाए, कोई आपका जो है एक टाइम अगर बीच में आ जाए, एक टाइम आ रहा है, कोई सा भी एक अगर टाइम आ जाए, कोई एक टाइम बीच में आ जाए, तो 90 डिग्री का एंगल मेरे भाई आपका कितनी बार बनता है, 2n माइनस आपका 1 बार। कितनी बार बनता है, 2n माइनस मेरे छोटे भाई बहनों आपका 1 बार बनता है। क्लियर। आंसर जिनका 7 है वो सारे करेक्ट हो भाई, अब सही आ रहे हो। अब यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है टोटल घंटे। 6 बजे से लेके 10 बजे तक टोटल घंटे कितने होंगे, 4। तो एन की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास एन की आ गई। एन की जगह सिंपल 4 रखो, और जब दो नंबर मिल रहे हो ना, उनके बीच में गुणा का निशान होता है, 2 गुणा 4 करोगे -1। और बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग माइनस और गुणा में पहले गुणा करते हैं, याद है ना, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। पहले गुणा करोगे, 4 दूनी क्या हुआ 8, 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया, कितनी बार आपका 7 टाइम। आपका इस ये जो दो टाइम दिए हैं, इन दोनों टाइम में आपका 90 डिग्री का एंगल यानी कि रेक्टेंगल जो है वो 7 बार बनेगा। कितनी बार, 7 बार। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे छोटे भाई बहनों 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे चलते हैं, और इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। चले जी, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक, रात के रात के 10 बजे तक, दोपहर के 12 यानी कि आपका जो है दोपहर के 12 यानी कि 12 PM से रात के 10 बजे तक यानी कि 10 PM तक, आपको मुझे बताना है 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। चलो बताओ भाई। दोपहर के 12 बजे से रात के आपको जो है, रात के मेरे छोटे भाई बहनों, रात के आपके जो है रात के 10 बजे तक 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या याद रखना है, 3 और 9। ठीक है। आप मुझे बताओ आपका जो है, आपके दोपहर के 12 से रात के 10 के बजे तक, क्या आपका मेरे छोटे भाई बहनों इन दोनों टाइम के बीच में क्या 3 बजे का टाइम आएगा, क्या आपका 9 बजे का टाइम आएगा इन दोनों टाइम के बीच में। आप बोलोगे दोपहर के 12 बजे से जब आप रात बजे 10 पे जाओगे, तो बिल्कुल जी 12 से 10 के बीच में 3 बजे का टाइम बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है 3 बजे का टाइम। ऐसी आप जो है जब 9 आप जो है रात आप दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे पे पहुंचोगे, तो 9 बजे का टाइम भी आएगा। मैंने आपको बताया था, अगर दोनों टाइम आपका, अगर ये दोनों टाइम बीच में आ जाए, तो आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 2n-2 बार। याद है ना कितनी बार बनेगा, 2n-2 बार बनता है मेरे छोटे भाई बहनों। क्लियर। तो यहाँ पे n देखो, n बराबर कुल घंटे, 12 से 10 तक कितने हुए, 12 से 6 तक 6 घंटे तो होगी,
और 6 से 10 4 और हो गए, तो 6 और 4 आपके 10 घंटे होंगे। n की जगह क्या आएगा, n की जगह मेरे भाई आपका आएगा 10 घंटे। तो यहाँ पे n की जगह 10 रख दो, जो चीज मिल रही हो आपस में गुणा का निशान, तो 2 गुना आपका 10 और माइनस आपका 2, और यहाँ पे बार या मेरे भाई इंग्लिश में लिख सकते हो टाइम। पहले गुणा करते हैं, 10 दूनी आपका 20, जिनका 18 आ रहा सारे सी, ठीक है, आपका ये टाइम 20 में से आपके 2 बजे, तो 20 में से 2 गए, आपका जो है 90 डिग्री का एंगल इस वाले टाइम में आपका 18 बार आएगा। कितनी बार आएगा मेरे छोटे भाई बहनों, 18 बार। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहां पे करते हैं, और इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्या होगा। सुबह 10 बजे से लेके, एक सेकंड, कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए मैंने, एक बार देख तो लूं। चलें जी, इसका आंसर करें 7 का। सुबह आपके जो है सुबह 10 बजे से लेके, सुबह 10 बजे मतलब कि आपका जो है 10 AM से लेके आपके जो है दोपहर के 1 बजे तक, दोपहर दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि 1 PM तक, आपको मुझे बताना है 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। चलो इसका आंसर करो, कितनी बार बनेगा, आप जल्दी जल्दी आंसर करो। सिर्फ 3 और 9 बजे का टाइम बीच में देखना है आपका जो है। चलो जी यहां से देखते हैं, आप मुझे बताओ, आपका जो है जब सुबह के 10 बजे से आप जो है दोपहर के 1 बजे पे जाओगे, क्या इन दोनों टाइम के बीच आपने जो है क्या 3 बजे का टाइम क्रॉस किया? क्या इन दोनों टाइम के बीच 3 बजे का टाइम क्रॉस किया? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं आता। सुबह 10 से 1 तक, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा। सुबह 10 से आपका जो है दोपहर के 1 बजे तक 9 बजे का टाइम भी बीच में नहीं आएगा। अगर ये दोनों टाइम आपके बीच में नहीं आते तो आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 2n टाइम बनता है, 2n बार बनता है मेरे भाई। और n बराबर क्या होता है, n बराबर कुल घंटे। तो 10 से 1 तक कितने घंटे हुए? आप बोलोगे निकल भैया 3 घंटे हुए। कितने घंटे हुए? 3 घंटे। तो n की जगह क्या लिख दोगे, n की जगह आप लिख दोगे 3। जब दो नंबर मिल रहे हो बीच में गुणा का निशान, तो 3 दूनी आपका 6, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल इसमें आपका कितनी बार बनेगा, 6 टाइम, 6 बार बनेगा। क्लियर मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर अब आप मुझे करना। 7 होगी ना? चलें जी, आप मुझे बताएं, सुबह 6 बजे से लेके, सुबह 6 बजे से लेके, सुबह 6 बजे से लेके यानी कि आपका 6 AM से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक यानी कि आपका 12 PM तक, 12 PM तक आप मुझे बताओ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? चलो जी बताओ इसका आंसर। अब तो समझ में आ रही है चीजें। सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके स्पेशल एंगल में, जब 90 डिग्री पूछे या आपका समकोण पूछे या राइट एंगल पूछे। बताओ, सबसे पहले 90 डिग्री के लिए याद रखना है मेरे छोटे भाई बहनों, याद क्या रखना है, 90 डिग्री के लिए आपको याद क्या रखना है, 90 डिग्री के लिए याद रखना है 3 बजे का टाइम और 9 बजे का। सुबह आपके 6 बजे से लेके आपके दोपहर के 12 बजे तक, क्या इन दोनों टाइम के बीच में 3 बजे का टाइम आएगा? नहीं, नहीं आता। क्या इन दोनों टाइम के बीच में सुबह 6 बजे से लेके आपके दोपहर के 12 बजे तक क्या आपका 9 बजे का टाइम आता है? आप बोलोगे निखिल भैया बिल्कुल आता है। ठीक है, आपका जो है बिल्कुल आता है। 1 आवर गैप में तो आपका मैंने बता दी था ना, 1 आवर गैप में तो 2 बार बनता है। 1 आवर गैप में तो आपका 2 बार बनता है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बेसिक बताया था यही तो बताया था, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार बताया था, 1 घंटे में 2 बार बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? 1 घंटे में 2 बार। अगर मैं यहां से आपसे कहने लगूं 11 से 12 बार, 11 से लेके 12 बजे तक कितनी बार बनेगा? 1 घंटा हुआ वो तो, और 1 घंटे में 2 बार बनता है। सिंपल है वो तो। क्लियर? तो यहां से आपका मैंने एक आपका दूसरा कंसेप्ट आपको बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था अगर इनमें से कोई एक टाइम बीच में आ जाए, या तो आपका 3 बजे का टाइम या आपका जो है कोई एक टाइम,
कोई एक, या तो 3 या मेरे भाई आपका जो है 9 बजे का टाइम, इनमें से कोई एक टाइम अगर बीच में जाए तो 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो 2n-1 टाइम बनता है, 2n-1 बार बनता है। क्या बनता है मेरे छोटे भाई बहनों? 2n-1 बार बनता है। क्लियर? ठीक है, तो n बराबर आपका क्या है? n बराबर कुल घंटे। तो कुल घंटे अगर मैं यहाँ पे देखूं 6 से 12 आपके 6 घंटे हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, 2 गुणा आपका 6 माइनस आपका 1। तो यहां से क्या होगा? पहले गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया आपका 11। तो यहाँ पे आपका कितनी बार बनेगा? आपका 90 डिग्री का एंगल मेरे भाई 11 बार बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर आपका जो है कौन सा था ये? 8 हो गया ना? 8 हो गया। चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से, मतलब कि यानी कि आपका 1 पीएम, दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक, रात के मेरे भाई आपके 10 बजे तक, 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से रात के आपके 10 बजे तक आपको मुझे ये बताना है कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या आपकी दोनों घड़ियों की 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार मेरे भाई आपका बनेगा? कितनी बार बनेगा? हाउ मेनी टाइम? चलो इसका आंसर करो भाई, कितनी बार बनेगा? देखो मैंने आपको बताया जब भी 90 डिग्री का एंगल पूछे तो आपको क्या करना है? आपको 3 और 9 पे ध्यान देना है। क्या इन दोनों टाइम के बीच में मेरे छोटे भाई बहनों आप जो है दोपहर 1 बजे से जब रात के 10 बजे पे जाओगे, क्या इन दोनों टाइम के बीच 3 बजे का टाइम आएगा? आएगा। क्या आप जब दोपहर के आप जो है 1 बजे से रात के 10 बजे पे पहुंचोगे, क्या 9 बजे का टाइम आएगा? आएगा। अगर ये दोनों टाइम आते हैं तो आपका 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? आप बोलोगे 2n माइनस आपका 2 बार, 2n माइनस आपका 2 बार बनता है। क्लियर? n बराबर क्या होता है? आपका कुल घंटे। तो n बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 से 6 तक 5 घंटे तो वे हुए, और 6 से 10 तक 4 हुए हो, तो 5 और 4 आपका क्या हुआ? 9। 5 और 4 यहाँ पे 9 हो गया, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 9। n की जगह सिंपल आपको 9 रखना है, तो 2 गुना, जब दो नंबर मिल रहे हो बीच में गुणा का निशान, 2 गुना आपका क्या हुआ? 9 माइनस आपका 2। तो यहां से देखो 2 नंबर 18 है, और 18 माइनस 2 आपका क्या हुआ? आपका 16 है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है वो आपका 16 टाइम बनेगा, आपका 16 बार। मुझे उम्मीद है अब आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आपके जो कंसेप्ट मैंने बताए उन कंसेप्ट का यूज करना पूरे इस, जब तक आपका स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाने वाले में सिर्फ आपको दो चीजों पे विशेष ध्यान देना, सिर्फ दो चीजें। कौन सी? एक तो ये ध्यान देना है 90 डिग्री का एंगल जो है आपका जो है 12 घंटे में आपका 22 बार बनता है, और पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 44 बार बनता है। एक तो ये चीजें याद रखनी है, और उसके बाद ये जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट के अलावा आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते। ठीक है, एक टेबल मैं बना देता हूं। ठीक है, 0 डिग्री की एक टेबल बना देता हूं, एक 180 डिग्री की बना देता हूं, एक 90 डिग्री, जिससे आपकी चीजें सारी दोबारा से रिकॉल हो जाए मेरे भाई। चलो जी एक टेबल बना देता हूं, एक टेबल बना के आपको यहाँ पे दिखा देता हूं भाई सब। एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली टेबल में हम ले लेते हैं, इधर वाली टेबल में आप लिखो मेरे छोटे भाई बहनों, आप लिखो यहाँ पे 0 डिग्री। एक सेकेंड, इस वाले आप टेबल में लिखो 0 डिग्री का कोण। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए भाई। यहाँ पे आप ले लो 180 डिग्री का एंगल, या आप ले लो मेरे छोटे भाई बहनों कोण, और यहाँ पे आप ले लो क्या? 90 डिग्री। ठीक है भाई, चलो जी यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आपको याद रखना है 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में आपका कितनी बार बनता है? 1 बार। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में मेरे भाई आपका 12 बार, 12 घंटे में आपका जो है 11 बार बनता है, और 24 घंटे में आपका जो है कितनी बार बनता है? 24 घंटे में आपका 12 में 11 तो 24 में आपका 22 बार। या आप बोल सकते हो
आपका एक दिन में आपका जो है, एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार। क्लियर जी? ये चीज लास्ट वाली चीज आपको नोट डाउन याद रखनी है भाई, ये वाली आपको जो है, ये वाली याद रखनी है और आपको ये वाला याद रखना है। ठीक है, इससे आपका जब भी कुछ भी पूछे आप आगे साइड भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या बताया? 0 डिग्री का याद रखना आपको ये है, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। या आप बोल सकते हो एक दिन में आपका जो है, एक दिन में 22 बार। कभी कभी 7 दिन में पूछ लेता है, कभी कभी जो है आपका जो है सेम कंसेप्ट रहेगा किसी भी टाइमिंग हो। क्लियर भाई? आपको याद रखना है आपका 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में कितनी बार? 22 बार। चाहे आपसे 7 दिन में पूछ ले तो 22 की 7 से गुणा कर दोगे। सेम ही कंसेप्ट, सेम जैसे आपका जो कंसेप्ट है, सेम आपका जो कंसेप्ट है, सेम यही कंसेप्ट आपका किसका होता है? सेम यही कंसेप्ट आपका 180 डिग्री का होता है। एक घंटे में 180 डिग्री का कोण आपका बनता है एक बार। 12 घंटे में आपका बनता है, 12 घंटे में आपका बनता है 11 बार। 24 घंटे में आपको याद रखना है, 24 घंटे में, ठीक है, ये वाली भी आप जो है, ये भी वाले भी याद रखना। ठीक है, 24 घंटे में आपका कितनी बार बनता है? एक सेकेंड, ये भी आपको याद, ये वाली भी लाइन लेनी, ये तीन चीज याद रखनी है। ऐसी मेरे छोटे भाई बहनों, आपका 24 घंटे में ये वाला आपका 22 बार बनता है। 24 घंटे में आपका कितने बनता है? 22 बार। या आप बोल सकते हो एक दिन में, आप बोल सकते हो एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? आप बोलोगे 22 बार। ठीक है, इसमें याद रखने वाली सेम 180 और 0 डिग्री की सेम है। 180 और 0 डिग्री का मैटर जो है आपका बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है 180 और 0 डिग्री में। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना भाई, आप जो है 0 डिग्री में कौन सा टाइम चेक करते हो? 0 डिग्री में जो आप टाइम चेक करते हो ना, वो टाइम कौन सा है? आप जो है 0 डिग्री में 12 बजे का टाइम चेक करते हो। 12 बजे, याद है ना कंसेप्ट? अगर 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आता, अगर 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आता, जो दो टाइम दिए हो, तो 90 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल 2n बार वो आपका क्या बनता है? आपका n बार बनता है। अगर आपका 12 बजे का टाइम बीच में आ जाता है तो आपका क्या होता है? 12 बजे का टाइम अगर बीच में आ जाता तो कैसे बनता है? ठीक है, 12 बजे का टाइम अगर बीच में आ जाता है n-1 बार, याद है ना? याद है ना? n बार और n-1 बार, कल लास्ट वाली क्लास में समझाया था। और इसमें आप कौन सा 180 में आप कौन सा टाइम चेक करते हो? आप 180 में आप जो टाइम चेक करते हो वो 6 बजे का टाइम चेक करते हो। जब दो टाइम आपको दिए हो, जब आपके पास दो टाइम हो और दोनों टाइम के बीच में आपका 6 बजे का टाइम नहीं आता बीच में, तो आपका 180 डिग्री का एंगल n बार बनता है, n टाइम। अगर जो दो टाइम दिए हैं, अगर उन दोनों टाइम के बीच में आपका 6 बजे का टाइम आ जाए तो आपका 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? n-1 बार। क्लियर? आ गया याद कल वाली लास्ट वाली क्लास से? सेम आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जो है एक एक 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में, अभी मैंने आपको बताया था कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में मेरे भाई आपका जो है, 12 घंटे में आपका 24 नहीं बनता, ये 22 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। ठीक है, आपका 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में आपका 22 दूनी 44 बार। 12 दूनी 24, तो 22 दूनी आपका 44 बार। आप बोल सकते हो एक दिन में कितनी बार बनता है? एक दिन में आपका 90 डिग्री का कोण जो बनता है 44 टाइम बनता है, 44 बार। तो ये आपको टेबल याद रखनी, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। मैंने सारी चीजें प्रूफ करके बता दी थी आपको। 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 44 बार। 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है? 44 बार। और 90 डिग्री के कंसेप्ट के लिए आप जो है क्या टाइम चेक करोगे? 90 डिग्री के लिए आप जो टाइम चेक करते हो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आप एक तो 3 बजे का टाइम चेक करते हो, एक तो 3 बजे का टाइम चेक करते हो, और 90 डिग्री के लिए आप जो है 9 बजे का टाइम के, ठीक है, 3 बजे का और 9 बजे का। तो मैंने टाइमिंग भी लिख दी। और कंसेप्ट आपको लास्ट वाली क्लास में 0 डिग्री और 180 वाला पढ़ा दिया था। आज कंसेप्ट आपको 90 डिग्री वाला पढ़ा दिया। तो मेरे छोटे भाई बहनों, ये वाली टेबल आप जो है, ये वाली टेबल जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि इस वाली टेबल को भाई, इसे और इसे तो सेम ही है, इसमें तो एक ही चीज याद करनी है, बस याद थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है भाई। थोड़ा सा डिफरेंट आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, अरे एक सेकंड भाई, कहाँ जा रहा है?
ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है भाई। क्लियर? एक बार थम्स का सिंबल दे दें। चले जी, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, कल जो है हमारे जो है क्लोक एरर एरर का जो टॉपिक रह रहा है, मतलब कि खराब घड़ी वाला, ठीक है, वो आपका बचा हुआ है और कल जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ के जो आता है क्लोक का वो कल करेंगे हम, और कल हम क्लोक को एंड कर देंगे भाई। ठीक है, कल क्लोक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।